The following is the trial balance of the firm as on 31st December 2013. Drawing ABC, furniture purchases, stock, general expense, salary, rent and taxes, debtors and bank. तो ड्राइंग कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर असेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस P&L डेबिट और डेटर बैंक असेट। कैपिटल में आ जाओ। कैपिटल में बोला है ABC, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। A and B वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली, यानी A और B कैसे पार्टनर्स है सर? इक्वल पार्टनर्स है। ठीक है, तो A और B हमारे कौन से पार्टनर है सर? इक्वल पार्टनर है। तो पहली इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। मिस्टर C वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2013। मतलब C का एडमिशन कब हुआ? तो 1 जुलाई को हुआ 2013। ठीक है, मतलब एडमिशन के पहले कितना दिन होगा और एडमिशन के बाद कितना दिन? हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। जरा ध्यान देते हैं। अगर मेरा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 है तो मेरा ओपनिंग डेट क्या होगा सर? 1 जनवरी 2013। इसमें बीच में बंदा आ रहा है डेट ऑफ एडमिशन लेके 1 जुलाई 2013, तो ये प्री एडमिशन होगा और ये पोस्ट एडमिशन होगा। प्री एडमिशन में कितना मंथ है? 6 मंथ्स। और पोस्ट एडमिशन में भी कितना मंथ है? 6 मंथ्स। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टाइम रेशियो हमारा गिर रहा है 1:1, यानी टाइम रेशियो पे क्या इक्वल है ना? अगर जुलाई की जगह पे अगस्त देता तो 7 महीना और 5 महीना होता था। अगर जून होता तो हम लोग को यहाँ पर 5 महीना, वहाँ पे 7 महीना होता था। तो हमको डेट के हिसाब से देखना है कि हमारा डेट के पहले कितना महीना हो रहा है और डेट के बाद कितना महीना हो रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का एक दिन काउंट नहीं होगा, तो 6 महीना प्री एडमिशन और बाद में, यानी एडमिशन के पहले 2 पार्टनर होंगे और एडमिशन के बाद 3 पार्टनर होंगे। इतना तो क्लियर हो गया? ओके। ऑन 31 दिसंबर 2013 स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 23,500। क्या हम इसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे? ओके। फोर्थ, रेंट एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस। तो रेंट एंड टैक्सेस के ऊपर टिक मार्क कर दो। फिर जनरल एक्सपेंसेस वेर आउटस्टैंडिंग 800, तो जनरल एक्सपेंस के ऊपर टिक मार्क कर दो। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर टिक मार्क आ जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का क्या है सर? गुडविल है। वॉज एंटाइटल 1,000 ऑन 1 जुलाई 2013 एंड येट टू बी एडजस्टेड। यानी भाई साहब आपका जो टोटल कैपिटल है, ठीक है, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में देखोगे तो जो सी का कैपिटल आपको दिख रहा होगा वो टोटल कैपिटल कितना है सर? 5,000। और उसके ब्रैकेट में लिखा है क्लियरली इंक्लूडिंग गुडविल। यस और नो? तो हम लोग अगर इसको गुडविल को अलग करें तो कैपिटल मेरा अलग हो जाएगा और गुडविल मेरा अलग हो जाएगा। तो एज पर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हमारा गुडविल कितना है? तो बचा हुआ कैपिटल कितना हुआ? 4,000। यस और नो? अब हम क्या करेंगे, ये 1,000 को 2 पार्ट में बांटेंगे, ए में भी और बी में भी। तो 500 रुपये इसको मिलेगा, 500 रुपया इसको मिलेगा। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। हम टेक्स्ट बुक के मेथड को हम सिंपल करेंगे। 5,000 को मैं इसे 2 पार्ट कर दिया, 4,000 अलग, 1,000 अलग। तो जो 4,000 कैपिटल में कितना आएगा? सिर्फ 4,000 आएगा। क्लियर है? इंक्लूडिंग गुडविल बोला है। इंक्लूडिंग क्या बोला है? गुडविल बोला है। समझ में आ रही बात? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले पोस्टिंग की तरफ। पहला पोस्टिंग है ड्राइंग। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा सर? 2 ड्राइंग्स। हाउ मच? पहले वाले का 15,000, 7,500,
1500। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट बोल। फर्नीचर असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट। कितना? फर्नीचर 10,500। इट इज अज्यूम दैट आपको फॉर्मेट के नाम याद है। नेक्स्ट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, हाउ मच? 1,10,000। नेक्स्ट, तो उसको ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, हाउ मच? नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस। अच्छा, जनरल एक्सपेंस पे टिक मार्क है? कितना है? तो हम लोग उसको अंदर लिखेंगे, क्योंकि जब प्लस माइनस करने का जो भी अमाउंट आएगा उसको दो अलग अलग हिस्से में बांटना पड़ेगा। सैलरी पे टिक मार्क है क्या? तो सीधा सीधा दो हिस्से में बांट दो। सैलरी का अमाउंट बोलो कितना है? तो आधा आधा करो, 6,000 इधर, 6,000 इधर। सर आधा आधा क्यों बांटा? टाइम रेशियो है ना। आगे बोलो। रेंट एंड टैक्सेस टिक मार्क है क्या? रेंट एंड टैक्सेस, हाउ मच? 5,000। एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट, डेटा के ऊपर टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम कितना? नेक्स्ट, कितना? 10,000। डेबिट का सारा चीज हो गया। क्रेडिट पे जाओ। सबसे पहले बोला कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए का कितना? 24,000। बी का? 12,000। और सी का? 5,000। लेकिन हम लोग लिखेंगे कितना? 4,000। यस और नो? हम लोग क्यों 4,000 लिखेंगे? क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 5,000 बोला है, तो 4,000 कैपिटल में डालते हैं, 1,000 कहाँ डालेंगे? गुडविल। और वो गुडविल भी दो हिस्से में बटेगा ना बेटा, बाय गुडविल। 500 रुपया ए को मिलेगा, 500 रुपया बी को मिलेगा। यस और नो? अगर हम चाहते तो हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, ध्यान दो। चाहते तो मैं सी के कैपिटल की बात कर रहा हूँ, क्लियर? मैं यहाँ लिखता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, और यहाँ पे लिखता टू गुडविल 1,000। 5,000 में से 1,000 रुपये क्या है? गुडविल। सिंपल, अलग कर दिया। तो 5 में से 1 गया, बचा क्या? 4। तो मैं वो 4 का ट्रीटमेंट डाल रहा हूँ। मैं ऐसा दो अलग अलग ना करके सिर्फ 1 का ट्रीटमेंट डाल रहा हूँ। और दूसरा, ये गुडविल अलग कर दिया मैंने। अब ये गुडविल दो हिस्से में बटेगा, है ना। तो 500 रुपया इसको, 500 रुपया इसको। तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये जो शो कर रहा है ना, ये शो नहीं कर रहा हम लोग, क्योंकि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट से पहले भी सम कर चुके हैं। तो 5,000 में से 4,000 गुडविल, सॉरी कैपिटल, तो सीधा कैपिटल में 4,000 डाला, और जो गुडविल का 1,000 उसको मैंने सीधा ए और बी में बांट दिया। मैं चाहता तो मैं ऐसा भी कर सकता था, और ये भी मेथड राइट है और ये भी मेथड करेक्ट है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। सेल्स कितना बोला है? कितना? 1,80,000। और लास्ट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, हाउ मच? 13,500। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने को पोस्टिंग वाला सब पार्ट हो गया। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट बोला ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ इक्वल पार्टनर्स है। सी कब एडमिट हो रहा है? 1 जुलाई को, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। थर्ड क्या बोलता है? ऑन 31 December 2013 क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 23,500। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे? 2 इफेक्ट। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 23,500, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड 23,500। आगे बोलो। रेंट एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस। एडवांस बोला प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, है ना। हमेशा एडवांस क्या होता है? माइनस होता है। कितना? तो माइनस करो तो कितना चाहिए? 5। 5,900 में से 900 का, तो 5,000 बचा। दो हिस्से में बांट दे बेटा, 2,500, 2,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि डेबिट में से एडवांस माइनस किया, डेबिट में से एडवांस माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? असेट साइड। नहीं याद है तो लाइफलाइन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड या एडवांस बोलेंगे तो भी चलेगा। प्रीपेड रेंट
हाउ मच 900। क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस वेयर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं सर? प्लस करते हैं। कितना 800 ऐड किया तो कितना आएगा? देखो 5200 प्लस 800 6000। आधा आधा कर दे। 3000 पहले, 3000 बाद में। अब डेबिट में आपने प्लस किया, आपने डेबिट में क्या किया? प्लस। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। हाउ मच 800। दिक्कत है क्या? नेक्स्ट बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट बोला है? 10%। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10। कैलकुलेटर पे लो। 10,500 इंटू 10% इंटू 10%, 1050 माइनस इक्वल 9,450। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड में, पीएनएल डेबिट में। तो लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यस और नो? अब दो हिस्से में बटेगा। 1050 को दो हिस्से में बांटो, 525 525। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, वो सब एडजस्ट कर दिया हमने ना। गुडविल का पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? एडजस्ट कर दिया। तो दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा यहाँ पर पार्ट। अब टैली करते हैं। कैलकुलेटर उठाओ, क्रेडिट साइड का टोटल लो पहले। 23,500 प्लस 1,80,000, तो 203,500 आ रहा है क्या? देखो उसमें से डेबिट वाला माइनस करो, डेबिट वाला माइनस करो, डेबिट वाला माइनस करो। 68, इसको लेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ का कैरिड डाउन यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। बट यहाँ पर दो हिस्से में बटेगा ना बेटा, वो आधा आधा बांटो। 34,250 34,250। सर देखो आ रहा है क्या? कैसा बेटा? अच्छा, इसको टोटल कर देगा। फिर यहाँ पे टोटल का 34,250 34,250। यहाँ पर भी टोटल का 34,250 34,250। क्लियर है क्या? माइनस कर, माइनस कर बेटा। चेक कर कितना आ रहा है? 22,000। चेक कर सब सेम आ रहा है क्या? ये बालक जल्दी चेक करो। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पे नीचे? हाँ, अप्रोप्रिएशन का। यस और नो? ये जो लाइन के नीचे बन रहा है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन। तो इसको टोटल करो। 22,225 22,225। सेम टोटल करोगे यहाँ पर भी 22,225 225। अब ये नेट प्रॉफिट दो तीनों में या दोनों में बटेगा? कैरिड डाउन। अब ध्यान दो, ए बी और सी। पहले वाले का बैलेंसिंग तो वही आएगा 22,225। कैलकुलेटर पे लो 22,225। अब यहाँ पे ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, लेकिन सी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले दो पार्टनर थे। तो डिवाइडेड बाय 2 करो। कितना? 113 हो जाएगा। एक में 112, एक में 113, 0.5 का डिफरेंस है ना। तो एक को 112 देंगे तो एक को 113 देना पड़ेगा। अब दूसरे में आ जा। 22,225 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 7,408 पॉइंट समथिंग। कितना है? 0.33। हाँ, तो 7,408। ठीक है। फिर एक को वापस 7,408 मिला। एक को 7 करना पड़ेगा, 7 नहीं 9 करना पड़ेगा। ठीक है, एक को 9 करना पड़ेगा।
समझा क्या? नहीं, चेक कर ले जा एक बार टोटल करके। 8 8 9, 8 8 16, 16 9 25, बरोबर। एक को 8 दिया, एक को 8 दिया, तो तीसरे को क्या देना पड़ेगा? एक थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो ही समझ में आता है। तो 7408 है 0.33, तो एक को 0.33 कम दिया, दूसरे वाले को भी 0.33 कम दिया, तो तीसरे वाले को 0.33 बढ़ाना पड़े। और वो 1 रुपया कहीं पे भी ऊपर नीचे किया तो भी चलेगा। ए को ज़्यादा दे, बी को ज़्यादा दे, सी को, किसी को भी ज़्यादा दे, चलेगा। क्लियर है क्या? चलिए, डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट में। अब मैंने यहाँ पे कुछ बताया था आपको, पता है कि नहीं? अलग अलग नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, यस और नो? Yes, sir. क्या बताया था? प्री और पोस्ट। प्री में क्या आएगा सर? 11,112, 11,113, यस और नो? Yes, sir. पोस्ट में क्या आएगा? 7409, 7408, 7408। दिक्कत है क्या? No, sir. नाउ टेक द टोटल ऑफ ए। चलो ए का टोटल करो, ए का टोटल करो, देखो कितना आता है। ए का टोटल करो, कितना आ रहा है? 43,041. पहले लेगा 43 Sir, 43 21. 021, तो इधर भी आया 43,021 आया, माइनस 15,000 कर, माइनस 15,000, 28,021 है ना? अब बी पे जाओ, बी B का 31,021. 31,021 करके देखना, क्योंकि मैंने बुक के मेथड से अलग किया है। 31,021, Sir, 23,521. 23,521 521. और थर्ड वाला सी, सी पे जाओ। Sir, 11,408. 11,408, 11,408 माइनस करो 9,908. 9,908, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कितने को जाएगा सर? तीनों को जाएगा, ए को, बी को, सी को। ए का कितना है? 28,021, बी का 23,521, 9908। चलो तीनों को टोटल करो, तीनों को टोटल करो। बताओ, Sir, 61,450. सबका आ रहा है ना? Yes, sir. Now take the total, both the side should be same. 61,450 plus 13,500, तो 74,950, 74,75 कितना आ रहा है? 75 नो 750। 750. असेट का देखो, Sir, उसका भी हो जाएगा. वही आ रहा है। बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली हो गई, ठीक है। सम में कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एडमिशन की वैरायटी ऐड कर दिया ना, इस वजह से सम थोड़ा सा लोअर कर दिया। लोअर मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह पे ज़्यादा है, क्योंकि एडमिशन में यहाँ पर हमें जो भी अमाउंट मिलेगा उसको 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। याद रखना, ये रेशियो सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमने पार्टनर को कब लेकर आया। हमने इससे पहले 2 चीज़ें देखी। एडमिशन अगर पहले दिन पे हुआ है तो पूरे साल का काउंटिंग होता था, लास्ट में प्रॉफिट और लॉस तीनों में बंटता था, ये सुनो। Yes, sir. अभी हमने क्या देखा कि वो जो भी एडमिशन है वो मिडल में हो रहा है। कभी हो रहा है मिडल में, यानी बीच में, 6 महीना 6 महीना हो सकता है। एक आध सम के बाद हम लोग ऐसा देखें कि एडमिशन 9 महीने में हो रहा है, तो पहले का 9 महीना, लास्ट का 3 महीना हो जाए, तो टाइम रेशियो हमारा अलग अलग हो सकता है। इस पर ऐसा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यही वेराइटीज़ है। और इसके अलावा हम लोग गुडविल के ऊपर ध्यान देंगे। गुडविल करने के 2 तरीके मैंने बताया, जैसे ऐसा करोगे तो भी राइट मिलेगा, और ऐसा मैंने किया वो करोगे तो भी राइट। लेकिन ये वाला करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसी में हमको समझ में आता है कि भाई गुडविल का अमाउंट कितना है और कैपिटल का अमाउंट कितना है। फिर जो भी गुडविल होगा वो दोनों में क्या करेंगे, हम लोग बांट लेंगे। और यहाँ पर हमको नया रेशियो तो दिया नहीं है, लेकिन हमको ये भी नहीं बोला है कि सी जो है वो नया पार्टनर है,
और सर अगर सीन हमारा नया पार्टनर तो उसका रेशियो भी नहीं दिया है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो कौन सा पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, और हमने सेक्रीफाइस भी कैसे किया, इक्वल ही किया है, इसलिए हमने गुडविल भी 500 रुपया बांटा हुआ है। डिफिकल्टी है क्या इसमें?